फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल RWA की छोरी। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। और जिस किसी को भी इस प्रैक्टिस सेट का रिवीजन करना है, क्विज करनी है, तो वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है। रात के 9 बजे इस प्रैक्टिस सेट की क्विज होती है। चलिए तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि ओडिसी जो नृत्य है उसके क्या कहते हैं, ओडिसी नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो पंकज चरण दास है। ऐसे ही मोहिनी अट्टम के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? सुनंदा नायर है। नेक्स्ट है कि राजा रेड्डी और राधा रेड्डी, इन दोनों को क्या कहते हैं? तो कुचिपुड़ी के युगल कहते हैं। कुचिपुड़ी के युगल कहते हैं। नेक्स्ट है कि कथकली के और प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन हो गए? तो पद्मनाथ नायर हो गए, पद्मनाथ नायर और गोपीनाथ। और कौन हो गए? तो रमण कुट्टी नारायण, कलामंडलम केशवन। और कौन हो गए? तो कुमारन नायर हो गए और कविंगल चथुनी हो गए और कनक रेले जो कि कथकली और मोहिनीअट्टम, ये दोनों शास्त्रीय नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार हैं। नेक्स्ट है कि कथकली में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो मणि प्रबलम है। और इसमें गीतों का पाठ ये कौन सा होता है? तो अट्टा कथा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि किशोरी अमोरकर किस घराने से संबंधित है? तो ये जयपुर अतरौली घराना से संबंधित है। जयपुर अतरौली घराना के संस्थापक कौन है? तो अल्लादिया खान है। और ये कौन सी, और इसमें शैली कौन सी प्रयोग होती है? तो ख्याल। और इसमें संगीत कौन सा प्रयोग होता है? तो ठुमरी और टप्पा प्रयोग होता है। और जयपुर अतरौली घराना के कुछ प्रसिद्ध प्रमुख नाम कौन कौन से हो गए? तो कौन कौन से? केसरबाई केरकर, मल्लिका अर्जुन मंसूर और अश्विनी देशपांडे, ये सारे प्रमुख नाम हैं। नेक्स्ट है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ग्वालियर घराना से संबंधित कौन है? तो इनायत खान। किराना घराना से संबंधित कौन हो गए? तो भीमसेन जोशी। और पटियाला घराना से संबंधित कौन हो गए? तो बड़े गुलाम अली खान हो गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि प्रसिद्ध संगीतकार अप्पा जलगांवकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ये हारमोनियम से संबंधित है। ऐसे ही R.K. विजापुरे, सुधीर नायक और संतोष घटे, ये भी किससे कहते हैं, कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये हारमोनियम बजाते हैं। ऐसे ही तबला के प्रसिद्ध कौन हो गए? तो कौन हो गए? उदय मजुमदार और स्वप्न चौधरी। सरोद के कौन हो गए? राजीव तारानाथ। और वायलिन के कौन हो गए? सत्यदेव पवार और बाला भास्कर हो गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर क्या है कि केर और गरिया पूजा किस राज्य का पारंपरिक आदिवासी त्यौहार है? तो ये त्रिपुरा का है। त्रिपुरा के और भी पारंपरिक कहते हैं त्यौहार कौन कौन से हो गए? तो बीजू त्यौहार, अशोकाष्टमी त्यौहार, खार्ची पूजा और पीलक त्यौहार। ऐसे ही मणिपुर का कौन हो गया? तो योशंग, लाई हरोवा और लुंग नगाई हो गया। नेक्स्ट है कि झारखंड का कौन सा हो गया? तो झारखंड का रोहिणी सोहराय हो गया। ऐसे उड़ीसा का रज पर्व और नुआखाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है कि 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये गोवा में हुआ है अक्टूबर 2023 में, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। इसका मोटो गेट सेट गोवा और शुभंकर क्या रहा है? तो मोगा रहा है। और इसमें 2 खेल कहाँ खेले गए थे? तो न्यू दिल्ली में हुए हैं। कौन कौन से? साइकिलिंग और गोल्फ हुए हैं। और इसमें पहला स्थान महाराष्ट्र का आया है 80 गोल्ड के साथ, दूसरा स्थान सर्विसेज का आया है 66 गोल्ड के साथ और तीसरा स्थान हरियाणा का आया है 62 गोल्ड के स्थान। अब आते हैं कि राष्ट्रीय खेल जो है सबसे पहले कब हुए थे? तो ये कब हुए थे? 1924 में लाहौर में हुए थे। और फिर आधुनिक कब हुए? तो 1985 में न्यू दिल्ली में हुए थे। नेक्स्ट है कि अगले नेशनल गेम्स कब होंगे? तो वैसे ये 2024 में होंगे, लेकिन ओलंपिक खेलों की वजह से ये उत्तराखंड में 2025 में होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि विश्वनाथ आनंद जो कि पहले ग्रैंड मास्टर रहे हैं, और इनकी बुक कौन सी थी? तो माइंड मास्टर थी। दूसरे ग्रैंड मास्टर दिवेंदु बरुआ थे और तीसरे कौन थे? तो प्रवीण थिम्से थे। नेक्स्ट है कि ग्रैंड मास्टर की उपाधि कौन देता है? तो फिडे देता है, जो कि स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 को। और इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। और 20 जुलाई को ही क्या कहते हैं हम लोग? इंटरनेशनल चेस डे मनाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि भारत की सबसे पुरानी हॉकी प्रतियोगिता
भारत की सबसे पुरानी हॉकी प्रतियोगिता कौन सी है? तो बैटन कप है, जो कि 1895 में स्टार्ट हुई थी। हॉकी मैच कितने मिनट का होता है? तो 60 मिनट का होता है। कितने मिनट का? 60 मिनट का होता है। और भारतीय हॉकी महासंघ कब बना? तो ये कब बना? 1925 में बना है। कब बना है? तो 1925 में बना है, जो कि 2008 में इसे भंग कर दिया गया था। और उसके बाद हॉकी इंडिया बनाया गया, 20 मई 2009 में बनाया गया। 2009 में बनाया गया। और हॉकी इंडिया के कोच कौन है? तो क्रेग फुलटन है। और इंडियन हॉकी बोर्ड का जो हेड है वो कौन है? तो दिलीप टर्की है। कौन है? दिलीप टर्की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि 7 समर्स किसकी पुस्तक है? तो कुली और अनटचेबल, द विलेज, अक्रॉस द कहते ब्लैक वाटर, द बिग हार्ट, ये किसकी पुस्तकें हैं? तो मुल्क राज आनंद की हैं। ऐसे ही अरविंद अडिगा की कौन सी पुस्तक हो गई? तो द वाइट टाइगर। विक्रम सेठ की पुस्तक द सुटेबल बॉयज। और किरण देसाई की पुस्तक कौन सी होगी? तो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस हो गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की औसत वार्षिक दर क्या है? तो औसत वार्षिक दर क्या है? 1.64% है। और 2001 में कितनी कहते जनसंख्या थी? तो 102 करोड़। और 2011 में कितनी थी? तो 120 करोड़। तो और कहते एवरेज तो पता ही होगा कितना हो गया? तो 1.64% हो गया। नेक्स्ट है कि सबसे ज़्यादा आबादी किस राज्य में है? तो यूपी में। और यूटी में किस राज्य में है? तो दिल्ली में। सबसे कम आबादी सिक्किम में है, राज्य में। और यूटी में कहाँ पे है? तो लक्षद्वीप में। नेक्स्ट है कि उच्चतम विकास दर किस राज्य में हुआ है? तो किस राज्य में हुआ है? ये मेघालय में 27.9%। 27.9%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि आर्टिकल 38 क्या बताता है? तो लोक कल्याण। आर्टिकल 39 तो राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति बताता है। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 43 बी में क्या है? तो सहकारी समिति का संबंध है। और आर्टिकल 51 में क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि है। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 43 में क्या है? तो कर्मचारी निर्वाह मजदूरी है। आर्टिकल 43A में क्या है? तो उद्योग प्रबंधन में कामगारी की सहभागिता, ये किस में है? तो ये आर्टिकल 43A में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि समान सिविल संहिता, जो कि आर्टिकल 44 में है, और यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड है। कौन है? तो उत्तराखंड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि डीपीएसपी को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज, ये कौन से आर्टिकल में कहते हैं? तो कौन से आर्टिकल से कहा गया है? तो कौन से आर्टिकल से? आर्टिकल 38 में। आर्टिकल 38 में, जो कि पब्लिक वेलफेयर बताता है। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारक संरक्षण बताता है। और आर्टिकल 50 कार्यपालिका का न्यायिक पालिका पर प्रतिकरण बताता है। आर्टिकल 41 काम का अधिकार। आर्टिकल 47 मद निषेध। और आर्टिकल 39D समान कार्य के लिए समान वेतन, ये आर्टिकल 39D में है। नेक्स्ट है कि आरटीआई कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 19 में है। और आरटीआई का अधिनियम कब आया था? ये आप लोग बताइए। नेक्स्ट है कि बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, ये आर्टिकल 45 में है, 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चों के लिए। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 39A में क्या है? तो निःशुल्क कानूनी सहायता है। और आर्टिकल 42 में क्या है? तो प्रस्तुति सहायता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि मनरेगा कार्यक्रम, ये कौन से आर्टिकल के तहत आता है? तो आर्टिकल 43 के तहत आता है। नेक्स्ट है कि नरेगा का एक्ट 2005 में आया, लागू 2 फरवरी 2006 में हुआ। इसका नाम चेंज करके मनरेगा कर दिया गया, 2 अक्टूबर 2009 में कर दिया गया था। नेक्स्ट है कि वेतन न्यूनतम मजदूरी जो अधिनियम है, ये कब आया? तो 1948 के तहत आया। 5 किलोमीटर के दायरे में इसमें कार्य मिलता है। और सबसे ज़्यादा मजदूरी कौन देता है? तो हरियाणा राज्य देता है, 357 रुपये देता है। और दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याण कार्यक्रम ये नरेगा है। ये नेक्स्ट है कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कौन कौन से हैं? तो जोशी मठ, जो कि बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। और द्वारका में शारदा पीठ मठ है, जो कि गुजरात में है द्वारका। पुरी में गोवर्धन मठ है। और श्रृंगेरी मठ जो है वो मैसूर में है, दक्षिण भारत में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो ये कौन है?
कौन है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक? तो मखखिल गौशल है। और ये कौन सा मत देते हैं? तो ये भाग्यवाद का मत देते हैं। नेक्स्ट है कि शून्यवाद के जनक कौन है? तो नागा अर्जुन। वीर शैव के जनक कौन है? तो बसव है। पाशुपति के जनक लकुलीश है। और जैन मत के जनक कौन है? तो भद्रबाहु है। कौन है? भद्रबाहु है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि महावीर स्वामी, जो कि 30 वर्ष में इन्होंने घर त्याग दिया था, 12 वर्ष में तप करने के बाद 42 वर्ष में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। जरम्बिक ग्राम सालवक्ष में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। इक्ष्वाकु वंश के थे। इनके पिता राजा सिद्धार्थ थे। माता त्रिशला थी। जन्म 540 बीसी में हुआ था। और कहाँ पे? कुंडग्राम वैशाली में हुआ। मृत्यु 468 बीसी में पावापुरी पटना में हुई थी। और पावापुरी को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो पाप रहित नगरी कहते हैं। नेक्स्ट है महावीर स्वामी 24वें जैन तीर्थंकर थे। और जैन तीर्थंकर भी 24 ही हैं। कुल कितनी शिक्षाएं दी? 5 शिक्षाएं दी, जिसमें सत्य, अहिंसा, आचार्य, अस्थेय, अपरिग्रह, धन संचय, ये शिक्षाएं पार्श्वनाथ ने दी थी। किसने? पार्श्वनाथ ने 4 शिक्षाएं दी। 5वीं शिक्षा ब्रह्मचर्य की महावीर स्वामी ने दी थी। नेक्स्ट है कि जैन दर्शन को क्या, जो जिन है उसमें जिन को क्या कहते हैं? विजेता कहते हैं। जिन मतलब इंद्रियों को जीतने वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 कि मध्य भारत जो कि विंध्याचल है। तमिलनाडु में कौन सी पहाड़ी? तो नीलगिरी होती है। राजस्थान में अरावली पर्वत जो कि सबसे पुराना पर्वत है। और झारखंड में कौन सा है? तो झारखंड में राजमहल पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी? तो राजमहल पहाड़ी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? उससे पहले देख लेते हैं कि महाराष्ट्र में बालाघाट और सतमाला पहाड़ी, गुजरात में मांडव और तमिलनाडु में कौन सी है? तो कौन सी? शिवराय पहाड़ी। ओडिशा में गरजात पहाड़ी और छत्तीसगढ़ में बौलाडीला की पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि जो तापी जो नदी है वो कौन सी घाटी से प्रभावित होती है? तो भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है। इसका उद्गम मुल्ताई मध्य प्रदेश से होता है। प्रवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से है। सहायक नदी पूर्णा जो कि सूर्यपुत्री, मोना और अरुणामती, आनूर, बागूर, बोरा और कौन सी है? तो मिंगोला है। और ये विपरीत बहती है। विपरीत नदी और कौन सी बहती हैं? तो नर्मदा और तापी बहती हैं। इसका मिलन अरब सागर में होता है। अरब सागर में सिंधु, नर्मदा, साबरमती, लूनी, महानदी भी गिरती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 कि दामोदर जिसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो सहायक नदियाँ कौन सी होगी? कौन सी हैं इसमें? तो ये कौन सी होगी? हुगली नदी होगी। हुगली नदी इसकी सहायक नदी है। और इसको जैविक मरुस्थल भी कहते हैं। शोक बंगाल का शोक कहते हैं। उद्गम छोटा नागपुर पहाड़ से होता है। छोटा नागपुर पहाड़ से इसका उद्गम होता है। प्रवाह क्षेत्र पश्चिम बंगाल और झारखंड में। और कलकत्ता बंदरगाह इसी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कि कृष्णा नदी जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी 1401 किलोमीटर है। 1401 किलोमीटर है। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है जो कि 1465 किलोमीटर है। 1465 किलोमीटर है। नेक्स्ट है कि कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी हो गई? तो कौन सी? भीमा, डान, तुंगभद्रा, घाटप्रभा और मालप्रभा होगी। इसका उद्गम महाबलेश्वर महाराष्ट्र से है। प्रवाह क्षेत्र आंध्र प्रदेश और कहते तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक में है। नेक्स्ट है कि महानदी की सहायक नदियाँ कौन सी होंगी? तो तेल, ओंग, जोक और ये कहते सहायक नदियाँ होंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 कि अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी जो ये सहायक नदियाँ हैं, ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? कावेरी की भी सहायक नदियाँ हैं। और अक्रावती, सोनवती और लोकपावनी भी कावेरी की सहायक नदी है। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी कर्नाटक से है। क्षेत्र कौन से क्षेत्र में बहती है? तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में बहती है। और तमिल भाषा में इसको क्या कहते हैं? तो तमिल भाषा में इसको पोन्नी कहते हैं। क्या कहते हैं? कावेरी नदी को पोन्नी कहते हैं। नेक्स्ट है कि अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद इसका कौन सा अधिनियम है? तो कौन सा है? 1956 का एक्ट है। और इनमें ही विवाद चलता रहता है इन राज्यों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि सेवा क्षेत्र कौन से हो गए? तो बीमा, बैंकिंग और शिक्षा।
ऐसे ही जो द्वितीय क्षेत्र है वो कौन सा हो गया, तो पेट्रोलियम परिशोधन ये द्वितीय क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 कि भारत में आर्थिक नीति जो कि 1991 में अपनाई गई, 24 जुलाई 1991 को लाया गया। पीएम नरसिम्हा राव थे, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, आरबीआई के गवर्नर एस वेंकट रमण थे। और इसमें एलपीजी अपनाई गई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। क्या अपनाया गया, ग्लोबलाइजेशन, जिसमें लिबरलाइजेशन में जिसमें लाइसेंस नहीं चाहिए होता था, लेकिन 5 उद्योगों को लाइसेंस चाहिए होता, शराब, सिगरेट, विस्फोटक, खतरनाक रसायन और रक्षा उपकरण को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि भारत की पहली औद्योगिक नीति 1948 में आई, जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी लाए। और दूसरी कब आई थी, तो 1956 में पंडित नेहरू लेके आए थे। तीसरी, जिसमें 3 उद्योग थे और 3 वर्ग में ये विभाजित थी, 3 वर्ग में ये विभाजित थी। नेक्स्ट है कि चौथी नीति कब आई, तो 1980 में आई। चौथी नीति कब आई, तो 1980 में आई। तीसरी 1977 में आई थी, पांचवी 1990 में आई और छठवीं 1991 में 24 जुलाई को आई, जब एलपीजी नीति आई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि सूक्ष्म योग जिसमें विनियोग 1 करोड़ का और कारोबार 5 करोड़ का होता है। ऐसे ही स्मॉल एंटरप्राइज जो कि 1 से लेकर 5 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक टर्नओवर होता है। नेक्स्ट है कि मीडियम एंटरप्राइज में 5 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक विनियोग होता है और 50 करोड़ से लेकर 250 करोड़ तक क्या होता है, तो कारोबार होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि वॉशिंग मशीन जो है वो वॉशिंग मशीन का कार्यकारिक सिद्धांत क्या होता है, तो ये क्या होता है, अपकेंद्रीकरण होता है। और दही से मक्खन निकालना भी अपकेंद्रीकरण है। डायलिसिस जो कि गुर्दे खराब होने पर डायलिसिस होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 कि वर्षा की बूंद गोल क्यों होती है, क्योंकि सरफेस टेंस की कारण होती है, पृष्ठ तनाव के कारण, जिसमें ऐसे ही ब्रश को पानी से बाहर निकालने पर जो चिपक जाता है वो भी सरफेस टेंस के कारण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 कि मिट्टी के जो घड़े होते हैं उसमें पानी ठंडा किसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है, ये वाष्पीकरण के कारण होता है, वाष्पीकरण के कारण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 कि ब्लीचिंग पाउडर को रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो CaCO3 नहीं होता है, क्या होता है, CaOCl2 होता है, CaOCl2 होता है। नेक्स्ट है कि वॉशिंग पाउडर का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनाइड क्या होता है, सोडियम कार्बोनाइड, और जिसको Na2CO3 इसका फॉर्मूला होता है। ऐसे ही बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 होता है। ऐसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4.1/2H2O, जिसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। नेक्स्ट है कि CaSO4.2H2O को क्या कहते हैं, तो जिप्सम कहते हैं, क्या, जिप्सम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि कृत्रिम वर्षा प्रयुक्त पदार्थ इसमें क्या होता है, तो सिल्वर आयोडाइड होता है। ऐसे ही सिल्वर ब्रोमाइड यूज़ किस में करते हैं, तो फोटोग्राफी में करते हैं। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 35 कि प्लेग है वो किस कहते हैं, किस रोग से होता है, तो जीवाणु से होता है। ऐसे एड्स वायरस से होता है, गंजापन कवक से होता है और मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 कि रेबीज जो होता है वो कुत्ते के काटने से और बंदर के काटने से होता है। इसमें पानी से डर लगता है और ये रैप्डो वायरस से होता है और विषाणु से होता है, विषाणु से होता है और विषाणु से खसरा और पोलियो भी होता है। ऐसे ही टीबी जो कि जीवाणु से होता है और माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 37 कि कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस बनाने की घोषणा ये महाराष्ट्र सरकार ने करी है। महाराष्ट्र में ही 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया, जो कि नासिक में मनाया गया। और महाराष्ट्र में ही सीएम वयोश्री योजना चलाई गई और महाराष्ट्र भूषण अवार्ड ये किसे मिला, तो डॉक्टर प्रदीप महाजन को मिला 2024 का। नेक्स्ट है कि कश्मीर के राज्यपाल कौन है, तो मनोज सिन्हा है। कौन है, मनोज सिन्हा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि रणजी ट्रॉफी जो कि 2024 में इसके विजेता कौन थे, तो विजेता कौन रहा है, मुंबई रहा है, जो कि 42वीं बार जीता। उप विजेता विदर्भ था,
प्लेयर ऑफ सीरीज तनुष था जो कि मुंबई से। सबसे ज़्यादा रन रिंकी ने बनाए, आंध्र का था। और सबसे ज़्यादा विकेट ये किसने बनाए, तो साई किशोर ने बनाए जो कि तमिलनाडु के थे। पहली बार रणजी ट्रॉफी कब हुई थी, तो 1934-35 में हुई, जो कि विजेता मुंबई था। और इसमें कुल टीमें कितनी होती है, तो 32 होती हैं। सबसे ज़्यादा अभी तक रणजी ट्रॉफी में रन किसने बनाए, तो वसीम जाफ़र ने 12,008 रन बनाए। और सबसे ज़्यादा विकेट जो कि राजेंद्र गोयल ने बनाए, तो 600 कितने बनाए, 600 प्लस कहते विकेट लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 कि दुनिया की पहली थ्री डी प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण ये कहते हैं किस देश में हुआ है, तो सऊदी अरब में। और सऊदी अरब में और नई दिल्ली में एक हुआ था पुस्तक मेला, जो सबसे सम्मानित देश कौन सा था, तो सऊदी अरब था। ऐसे ही पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर ये कहाँ पे, तो सिद्दीपेट में, जो कि तेलंगाना में है। भगवान शिव जी और पार्वती जी और गणेश जी के को समर्पित है। नेक्स्ट है कि यूएई में ये हमारा पहला हिंदू मंदिर बना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 कि प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार किसने संभाला, तो नवनीत कुमार ने संभाला है। और प्रसार भारती एक्ट कब आया, तो 1997 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में किसके अधीन काम करता है, तो ट्राई के अधीन काम करता है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधीन ये काम करता है। 1997 में आया। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।